नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। हम इस समय धर्मादेवी महाविद्यालय बेरापार जौनपुर में। ये है धर्मादेवी महाविद्यालय। यहाँ पे नेताजी की श्रद्धांजलि समारोह है। जैसा कि तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हुए थे। हमारे साथ हैं इस विद्यालय के प्रबंधक, क्या नाम है सर? विकास यादव। विकास यादव जी हैं। किस लिए आप ये आयोजन किए थे? नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजन किए? संपूर्ण देश नेताजी को आज श्रद्धांजलि दे रहा है। लगातार श्रद्धांजलि का दौर सफाई में चल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा ये निर्देश दिया गया पार्टी के पेज के माध्यम से कि जिनकी आस्था है वह दिनांक 21 अक्टूबर को अपने अपने संस्थान, अपने अपने घरों पर, अपनी अपनी आस्था के अनुसार, अपने अपने प्लेस पे जहाँ भी हो, जिस जगह करना चाहे कार्यक्रम का ऐसा आयोजन जिसमें श्रद्धांजलि सभा की जाए, तो उन्हीं के आदेशों का पालन करते हुए हम भी अपनी आस्था के अनुसार एक छोटा सा आयोजन अपने महाविद्यालय प्रांगण में किए थे। जो भी तमाम लोग देख रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि नेताजी का देश के योगदान में कितना महत्व है, देश के उत्कर्ष में नेताजी का कितना योगदान रहा है? नेताजी के योगदान, देखिए, नेताजी शब्द हिंदुस्तान में ये दूसरे शख्स हैं जिनको मिला है, और इनके बाद सुभाष चंद्र बोस जी के बाद किसी और शख्स को नेताजी शब्द से संबोधित नहीं किया गया, और ये मान सम्मान नहीं मिला है। संपूर्ण देश, चाहे वो देश का विपक्ष हो, पक्ष हो, सभी लोग आज माननीय श्रद्धेय नेताजी को स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी कहने की बजाय श्रद्धेय नेताजी कहते हैं। यह अपने आप में बताता है कि नेताजी ने एक जननायक थे। एक युग का अंत हुआ है, और नेताजी के देश को दिए गए जो सौगातें हैं, जिसमें सबसे बड़ी सौगात है जो आज संपूर्ण देश जिससे लाभान्वित हो रहा है, जैसे जो माएँ थीं, जो पत्नियां थीं, जो बच्चे थे, उनके परिवार के लोग जब सेना में शहीद होते थे तो उनकी टोपियाँ या उनके वस्त्र उनके परिवार को दिया जाता था। शरीर पूरा जाता था, लेकिन वहाँ से कपड़े या टोपी या बैग आता था। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण रहा होगा उस समय। आप कल्पना करिए कि यदि हमारे परिवार का कोई सदस्य सरहद पर हमारी सेवा और सुरक्षा के लिए वहाँ खड़ा रहे और हम उसे समूचा भेजें, और जब हमारे घर वो वापस आए तो उसके कपड़े या उसकी टोपी या उसकी कुछ चीज़ें हमें मिले, तो वह क्षण सोच कर दिल द्रवित हो जाता है। और ऐसी नेताजी की सोच रही कि नेताजी ने इतनी बड़ी सौगात देश को दिया कि देश के सैनिकों का सम्मान किया, और उन माओं का दर्द समझा, उन बहनों का दर्द समझा, उन पत्नियों का, उन बच्चों का, और उनके घर, उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को, शहीद के पार्थिव शरीर को, उनके परिवार को ससम्मान, राष्ट्रीय सम्मान, जिसमें जिला अधिकारी, एसपी और तमाम लोग आके सलामी दागते हैं, और क्षेत्र के लोग आते हैं और परिवार को के दुख में शामिल होते हैं। इससे बड़ी रक्षा मंत्री होते हुए ये सबसे बड़ा उनकी सौगात थी। और चूंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हूं, तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि स्कॉलरशिप की जो प्रथा चली, जो स्कॉलरशिप की सौगात बच्चों को मिली, कि जो गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, वह भी नेताजी की दी हुई चीज़ है। नेताजी की सौगात है। जो बच्चे कमज़ोर थे आर्थिक रूप से, लेकिन बौद्धिक रूप से मजबूत थे और पढ़ना चाहते थे, उनको स्कॉलरशिप मतलब फीस न हो पाने के कारण नहीं पढ़ पाते थे, उनको नेताजी ने स्कॉलरशिप के माध्यम से अपनी सहायता और सहयोग दिया। वह भी शायद हिंदुस्तान उसका भी ऋणी रहेगा। अखिलेश यादव जी ने कहा जो नेताजी की विरासत को आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम नेताजी का 13वीं संस्कार नहीं करेंगे। और जैसा कि देख पा रहे हैं, सभी लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, वो सारी विधि कर रहे हैं जो होता है, जो एक पुत्र करता है, लेकिन 13वीं संस्कार वो नहीं करेंगे। इस पे आप क्या कहना? देखिए, ये बहुत बड़ा संदेश है। माननीय राष्ट्रीय, हाँ बिल्कुल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का अगर ये आदेश हो, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इतनी बड़े पैमाने पर, इतनी लंबा जनसैला में दिनांक 10 तारीख को, अगर आप भी सैफई गए होंगे या सैफई आप मीडिया जगत से आपने देखा होगा कि सैफई की सरजमी पर सरसों डालने की जगह नहीं थी। वो कार्यकर्ता अगर एक बार समाजवादी पार्टी कह दे कि 13वीं के लिए चंदा की आवश्यकता है, तो शायद इतना धन चला जाएगा कि चंदा, वो चंदे से इतना धन इकट्ठा हो जाएगा कि सारे कार्यक्रम करने के बाद भी धन बचा रहेगा समाजवादी पार्टी की। लेकिन बात सिर्फ 13वीं करने और ना करने की नहीं है। नेताजी ने 13वीं ना करवा के, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये फैसला लेकर समाज को एक संदेश दिया है, क्योंकि नेताजी का ऐसा मानना था कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो गरीब व्यक्ति है, जो नहीं कर पाता है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको कहूँगा, फिर से बताना चाहिए, नहीं, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा समाज में, जो शायद नहीं, आपके चैनल के माध्यम से समाज को भी मैं बताना चाहूँगा कि जब कोई व्यक्ति, परिवार का बुजुर्ग बीमार होता है, तो अक्सर ये सुनने को मिलता है कि इनकी अवस्था हो गई है, इनका इलाज करेंगे तो 1.5-2 लाख खर्च हो जाएगा, फिर मेरे ऊपर इनके 13वीं का कार्यक्रम करवाने का सरदर्द रहेगा, तो बताइए कौन इलाज करवाएगा? 2 बच्चे हैं, तो एक कहता है कि मैं इलाज कराऊंगा, तो एक कहता है कि भाई मैं 13वीं करूँगा। तो
अगर वो 13वीं की प्रथा से मुक्त हो जाए तो शायद वो अपने परिवार के उस सदस्य के इलाज में वो पैसा खर्च करे और अच्छे इलाज करा के उस सदस्य की जान बचा सकता है। जी जी लेकिन 13वीं के बोझ तले दबने के कारण जो ये कुप्रथा है, जी जी तो इससे जो गरीब तबका होता है वो कभी कभी अपने परिवार के सदस्यों का जी उपचार से बैक हो जाता है कि उपचार नहीं करा पाएंगे साहब, क्योंकि अगर उपचार कराएंगे तो हमारा सारा धन चला जाएगा, और धन चला जाएगा तो हम 13वीं नहीं करेंगे तो समाज हमको जीने नहीं देगा। तो नेताजी ने ये जो संकल्प लिया, ये फैसला लिया, समाज को एक दिखाया, आईना दिखाया, ये बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला उनका रहा। और इससे गरीब तबका शायद उसको एक राहत मिलेगी, और वो इन अनावश्यक कर्मों की बजाय जी जी और सारे कर्मठ करेगा वो, जैसा शांति पाठ और मुंडन और जितने भी चीज़ें होती हैं भाई, पिंडदान और अस्थियों का विसर्जन, जो भी कर्मठ होता संपूर्ण कर्मठ करेगा। लेकिन 13वीं का जो बोझ होता है, मृत्यु भोज जो होता है, उससे बाइकाट करेगा और समाज उसको सहज स्वीकार करेगा कि क्योंकि अगर नेताजी का नहीं हुआ तो हम भी, और हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं और हम अपने परिवार को भी आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि हमारी भी मृत्यु हो, हम भी यही संकल्प लेते हैं, क्योंकि हम अखिलेश यादव के सिपाही हैं, हम भी आज संकल्प लेते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद हमारी 13वीं नहीं होगी। ये हम समाज के सामने कहते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद हमारी 13वीं कोई हमारे परिवार का नहीं करेगा। इसको हम अपने परिवार को बता के जाएंगे, क्योंकि नेताजी के उसूलों पर चलने का काम करना ही समाजवादियों का प्रमुख कार्य है। जो लोग जनपद में छोटा मोटा आयोजन कर रहे हैं, संभवतः वो गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे होंगे, एक पत्र वायरल हो रहा है और 5,000 रुपए उसमें किसी अध्यापक ने दिया है, और मैंने भी उस पोस्ट को डाला, और लोगों ने, ननकू यादव जिला पंचायत जी की पोस्ट थी, तो मैंने उसको रीट्वीट किया है। और निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि ये चंदा चोरी का गलत है। हाँ, बिल्कुल चंदा चोर गैंग है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आप गलत चीजों का विरोध करना चाहिए। जब नेताजी ने कहा कि हम एक संदेश दे रहे हैं, जी जी वहां पर धन की कोई कमी नहीं कमी है, तो है नहीं, और कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, और अगर धन की कमी होगी और हमारे नेता का आदेश आएगा तो हम उसका उपलब्ध कराने की क्षमता रखते हैं। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता 100 रुपए भी दे देगा, तो इतनी बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, संख्या, नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं समाजवादी पार्टी के, कि धन की कमी नहीं रहेगी। तो जो संदेश है उस संदेश को न मानना और समाज में कुप्रथा को रोकने का ये जो उन्होंने मैसेज दिया है, उस पर सहमति न देते हुए जिन लोगों ने इस तरह की मतलब प्रथा को आगे भी बढ़ाया और नेताजी की 13वीं की, मैं उसका खुलकर विरोध करता हूँ। और ऐसे लोग समाज के लिए संभवतः अच्छे नहीं हैं। क्या इसके बाद, जैसे कि अखिलेश यादव जी मृत्यु भोज नहीं करेंगे, इसके बाद क्या समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और भी तमाम जो गरीब लोग हैं, क्या उनके अंदर ये जागरूकता आएगी कि वो आगे से मृत्यु भोज नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी तक तो ये था कि परसेंटेज आएगा, अब देखिए सोच के ऊपर है लोग कितना समझेंगे, क्योंकि हमारे समाज के हिंदुस्तान के हम पार्टी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि नेताजी एक समाजवादी पार्टी नहीं थे। नेताजी पूरा एक युग का अंत हुआ। लोग कहते हैं ना कि युग का अंत। आप समाजवादी पार्टी के पेज को देखिए, कौन सा नेता हिंदुस्तान का नहीं है जो श्रद्धांजलि नहीं दिया है जाकर। जो कुछ ऐसे रहे होंगे जो स्वास्थ्य के कारण से नहीं जा पाए होंगे, लेकिन ट्विटर पे और अन्य माध्यमों से श्रद्धांजलि देश के हर नेता ने दी है। और हम कहते हैं कि इससे एक निश्चित तौर पे मुहिम छिड़ी है। वो कहते हैं ना कि हम अकेले चले हैं, अब कारवां बन जाएगा। तो नेताजी ने ये जो पहल शुरू की है, ये कारवां बनेगा, और एक दिन आप देखेंगे कि हिंदुस्तान इस कुप्रथा से धीरे धीरे मृत्यु भोज की कुप्रथा से बाहर आ जाएगा। इसकी आवश्यकता नहीं है, नहीं करना चाहिए। लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। नेताजी ने जाते जाते एक बहुत बड़ी कुप्रथा का अंत किया है, और नेताजी की इस सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। समाजवादियों को ही नहीं, समाज के हर तबके को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, या आम आदमी और समाजवादी, किसी भी दल का, या वो किसी भी दल की विचारधारा में विचार न मतलब वैचारिक रूप से न जुड़ा हो, उसको भी करना चाहिए। क्योंकि यह एक बहुत बड़ा फैसला है, और खास करके जो समाज का दबा कुचला और आर्थिक रूप से कमजोर तबका है, उसको लाभ मिलेगा। नेताजी का देश के उत्कर्ष में, उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष में, उत्थान में बहुत अहम योगदान रहा है। नेताजी अब नहीं रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पे नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक बार आप इसको दिखाएं, बड़ा सा यहाँ पे तस्वीर लगाया गया है, तमाम वहाँ पे दीपक जलाए गए हैं, नेताजी को सब श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मृत्यु भोज के खिलाफ आप लोग आगे बढ़ चढ़कर अपना क्या कहते हैं योगदान दें कि हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे। इसके खिलाफ आप लोग कार्य करें। बहुत बहुत